तो बच्चों हम पढ़ते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। और इस चैप्टर में हम जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, पहले जो क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से संबंधित, वो सब हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो पढ़ते हैं इसको। ठीक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदल जाते हैं। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे भौतिक अवस्था, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, है ना। ठोस से द्रव, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो पहले जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा उसमें, है ना। या आकृति या आकार में परिवर्तन हो जाएगा। घनत्व, ये सब भौतिक गुण है। रंग और भार, उसका वजन, द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान कितना है, भार कितना है, इसके अलावा उसका आयतन, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा, आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो देखो, रंग में परिवर्तन है ना, इसमें ना, मतलब रंग में इसमें परिवर्तन होता है। लेकिन रंग में जब भी परिवर्तन हो ना, किसी भी चीज के रंग में परिवर्तन होता है ना, तो रासायनिक परिवर्तन आएगा। ध्यान रखना आप। जैसे सब्जी, फल, कोई भी चीज है, उसको काटने के बाद उसमें रंग में परिवर्तन हो गया, तो उसमें रंग में परिवर्तन जब भी नाम आए ना, आप रासायनिक परिवर्तन रखना, किसी चीज का रंग परिवर्तन दे तो। लेकिन ऐसे तो ये कथन भी आ सकता है कि भौतिक परिवर्तन में रंग में परिवर्तन होता है, तो आप कहते हैं ना, हाँ दोनों में होता है रंग परिवर्तन। लेकिन किसी भी चीज का रंग परिवर्तन होगा ना, तो आपको परीक्षा में रासायनिक परिवर्तन पे आंसर लगाना है ना। रासायनिक परिवर्तन देखो क्या होता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें रिएक्शन होती है ना। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, सामान्यतः कैसा होता है, सामान्यतः कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में। जैसे पानी से आप बर्फ, बर्फ से पानी प्राप्त कर सकते हो, पानी से वापस बर्फ भी प्राप्त कर सकते हो, तो वापस उसी दिशा में प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त कर सकते हो आप। जैसे आपने बर्फ प्राप्त कर ली, जैसे आपने बर्फ से, बर्फ है, अब बर्फ से पानी प्राप्त कर ली, है ना। बर्फ से पानी प्राप्त कर लिया, पिघल गया वो, फिर पानी से वापस बर्फ बना सकते हो, उसको फ्रिज में रख दो वापस, है ना, ठंडा कर दो उसको, वापस बर्फ बन जाएगा वो। तो देखो, परिवर्तन अर्थात परिवर्तन का कारण हटने पर पदार्थ वापस प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक प्राप्त प्राप्त किया जा सकता है ना। मतलब पदार्थ वापस प्राप्त किया जा सकता है, प्रारंभिक पदार्थ वापस प्राप्त किया जा सकता है परिवर्तन का कारण हटाने पर। उसको वापस आप फ्रिज में रख दो पानी को, तो वापस बर्फ बन जाएगा, है ना। तो उत्क्रमणीय मतलब जो दोनों दिशाओं में होता है ना। पानी से बर्फ भी प्राप्त कर सकते हो, बर्फ से पानी भी प्राप्त कर सकते हो वापिस। रासायनिक परिवर्तन देखो अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब ये एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे अभी पढ़ेंगे अपन इसके उदाहरण। परिवर्तन का कारण हटने पर प्रारंभिक, अर्थात परिवर्तन का कारण हटने पर वापस प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे दूध से दही बनाओगे आप, है ना, वो रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनाना। तो दही से वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते आप, है ना, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका ध्यान रखें कि रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। देखो, नया पदार्थ नहीं बनेगा। बर्फ से जल बनाओगे आप, तो जल से वापस बर्फ बन जाएगी, नया पदार्थ नहीं बनेगा। लकड़ी को काटोगे आप, लकड़ी को काटोगे, है ना। पहले तो आप ही ध्यान रखना है ये बातें कि नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके लिए कौन कौन सी बातें सत्य है भौतिक कथन के लिए। एक तो इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, आकार, आकृति, घनत्व, रंग, आयतन, ये ध्यान रखनी है आपको बातें। भौतिक परिवर्तन के लिए कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात असत्य है, कौन सी बात सत्य नहीं है, मतलब, है ना, ये बातें ध्यान रखनी है। नया पदार्थ नहीं बनता है, ये जरूर ध्यान रखें भौतिक परिवर्तन में। और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इसको पकड़ पकड़ लेना आप, सारे उदाहरण आपको आ जाएंगे। भौतिक परिवर्तन स्थायी प्रक्रम होता है, देखो स्थायी होता है। और रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी वापिस आप प्रारंभिक चीज प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, प्रारंभिक पदार्थ आप प्राप्त नहीं कर सकते रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं, पढ़ लेते हैं इनको। बर्फ का जल में बदलना, पहला है आपका बर्फ का जल में, तो बर्फ है ना जल में बदल जाएगी। उस ये किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसको गलन भी कहते हैं,
गलन, डायरेक्ट गलन आ जाता है पेपर में। दूसरा है जल का वाष्प में बदलना। जल अगर वाष्प बनेगी तो क्या होगा, वाष्पन कहलाता है ये। तो मतलब ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। संघनन, संघनन का मतलब वर्षा होना। संघनन का मतलब वर्षा होना, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। कोई भी गैस है वो द्रव में, उसका द्रव बन जाएगा तो वो संघनन कहलाता है। वाष्पन, गलन, हिमीकरण, है ना, ऊर्ध्वपातन, किसी भी चीज का ऊर्ध्वपातन, ये सब मतलब निक्षेपण, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है ना। अब गलन आपको याद होना चाहिए, गलन मतलब जैसे ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है ना। जैसे लोहे को पिघलाना, कोई भी चीज है जैसे ठोस है ना, लोहे को पिघला दिया आपने तो ये किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। हिमीकरण या जमना, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, जमना, हिमीकरण मतलब जमना, मतलब द्रव का ठोस में बनना, ठोस बनना, द्रव से ठोस बनाओगे तो जमना कहलाएगा, हिमीकरण कहलाएगा। जैसे पानी से बर्फ बनना, ये किसका उदाहरण है, पानी से बर्फ बनना किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठोस, ऊर्ध्वपातन देखो क्या होता है, ठोस का सीधे वाष्प में बदलना, मतलब द्रव अवस्था नहीं आती, ठोस पहले द्रव में बदलता है फिर वाष्प बनता है, पर ठोस का सीधे वाष्प में बदलना, सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर भी कहते हैं, ये कहते हैं क्या होता है इनको, कपूर क्या होता है, कपूर का वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना। अमोनियम क्लोराइड का वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये इसकी उदाहरण है। निक्षेपण क्या होता है, द्रव में परिवर्तन हुए बिना, द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस का सीधे ठोस में, इसमें भी द्रवावस्था नहीं आ रही, इसमें गैस बन जाता है, गैस सीधा ठोस बन जाता है ना, उसको बोलते हैं निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन का उल्टा हो गया है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस सीधा किस में बदलता है, वाष्प में बदलता है, और इसका उल्टा हो गया, गैस किस में बदलेगी, सीधी ठोस में बदलेगी, निक्षेपण इसका उल्टा हो गया, है ना। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि गलन, गलन क्या होता है, ठोस का द्रव में बदलना। और संघनन, संघनन है ना, ये सब गलन, गलन और ये हिमीकरण, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, द्रव का ठोस बन जाएगा वापिस, ठोस का द्रव, द्रव का ठोस। इसी प्रकार ये जो वाष्पन है, वाष्पन, उसका उल्टा हो गया ये संघनन, संघनन वाष्पन उल्टा हो गया एक दूसरे के, ऐसे ध्यान रखने हैं आपको। संघनन में क्या होगा, संघनन में देखो क्या होता है, गैस द्रव में बदल जाएगी, जबकि वाष्पन में क्या होगा, द्रव वाष्प में बदल जाएगी, है ना। तो ये उल्टे हैं, ये तो सिर्फ भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, आप ध्यान रख लो। 10वां कौन सा उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का, तो फ्यूज तार का टूटना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। तापमान बढ़ जाता है ना, कपड़े का सूखना, कागज का फटना, है ना, कपड़ा सूख गया तो वापिस गीला हो जाएगा, नया पदार्थ थोड़ी बना है, या कागज फट गया तो वापिस जुड़ जाएगा। तो ये सब भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बना, मतलब नया पदार्थ नहीं बना, किसी भी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करना, आप तो ध्यान रख लो, आप तो ध्यान रख लो कि किसी भी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है। जैसे और भी बहुत सारे, अगला है गेहूं के दाने को पीसकर उसके छोटे आकार में बदलना, छोटे आकार में, ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। परीक्षा में आएगा, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मिश्रण, जो मिश्रण होता है ना, मिश्रण को पृथक करने वाली विधियां, दो चीजें मिक्स हो जाती है ना, मिश्रित हो जाती है, फिर उनको अलग अलग करने की विधियां होती है, जैसे वाष्पीकरण है, क्रिस्टलीकरण, ये कौन सा परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आसवन, प्रभाजी आसवन, निस्यंदन, ये सब किसके उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के, है ना। तो लोहे का चुंबक बनना, चुंबक से वापस लोहे, लोहा बन जाएगा, है ना, तो आप उत्क्रमण हो जाएगा, नई पदार्थ थोड़ी बनाए, लोहा से चुंबक बनाए, चुंबक से वापस लोहा बन जाएगा। लकड़ी काटना, अब लकड़ी काट दी, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, पेड़ काट दिए, नया पदार्थ थोड़ी बना है। कोई भी मिश्रण या घोल बनाना भौतिक परिवर्तन है ना, ध्यान रखना। घोल वापस अलग हो जाता है ना, क्योंकि मिश्रण अलग हो जाता है वापस। पानी में शक्कर का घुलना, पानी में नमक का घुलना, पानी में नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन है। धातु की छड़ को गर्म करना भौतिक परिवर्तन, कोई भी धातु हो गई उसकी, आप उसको गर्म कर रहे हो छड़ को, तो वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे ब्लेड होती है ना, ब्लेड, उसको ज्वाला पर गर्म करना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। धातु को पिघलाकर, पिघलाना, जैसे सोने चांदी को पिघलाकर आभूषण बना ली, वो सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है।
तो आपको याद होना चाहिए कौन सा भौतिक परिवर्तन है कौन सा नहीं है। देखो, कागज का फटना, ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों आगे, इसमें कौन सा भौतिक और कौन सा, आप कंफ्यूज नहीं होता कि, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया इनको। कागज का फटना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कोई भी चीज जलेगी ना तो उसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। कोई भी चीज जल रही है या किसी भी चीज के रंग में परिवर्तन हो रहा है ना, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। दो चीजों को पकड़ना। देखो, बल्ब को छोड़कर किसी भी चीज का जलना या दहन, दहन शब्द आ जाए, दहन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो बल्ब को छोड़कर किसी भी चीज का जलना रासायनिक परिवर्तन है ना। तो जैसे बल्ब का जलना या बल्ब का प्रकाशित होना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। बल्ब को छोड़ के किसी भी चीज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ये बात ध्यान रख लो आप। तो किसी भी चीज के रंग में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन है ना। लकड़ी को काट दिए, लकड़ी को काटना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि लकड़ी को जलाना, जबकि लकड़ी को जलाना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन है। कपूर का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है। जबकि कपूर का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। पिघल जाएगी मोमबत्ती। जबकि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों है, दोनों परिवर्तन है। इसका ध्यान रखिए, आ चुका है आपके एग्जाम में। मृदा का निर्माण होना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है ना। तो ये सीईटी, इनके अदर जो एग्जाम होते हैं ना, एलडीसी, उनके एग्जाम में पूछा जाता है ये। एक रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होता है? देखो, ये पूछी जाती है आपके परीक्षा में, क्या क्या रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन सी चीजें होती है। उष्मा या प्रकाश उत्सर्जित या अवशोषित हो सकता है। उत्सर्जित भी हो सकता है, अवशोषित भी हो सकता है। प्रकाश और उष्मा हो सकती है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, नई गैस भी बन सकती है ना। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस, ये सब गैस निकल जाती है। गंध में परिवर्तन हो सकता है या नई गंध भी बन सकती है। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। देखो, ध्वनि भी, आवाज भी उत्पन्न हो सकती है उसमें। और किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। आप इस चीज को सोच लो कि किसी कोई भी पदार्थ जल गया ना तो उसका, उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। ये बात ध्यान रख लो आप। कोई भी चीज जलेगी, लकड़ी जले जाए, कुछ भी जले, रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव उष्मा का उत्पादन उत्पादन होता है। सदैव होगा उष्मा का उत्पादन। कोई भी चीज जलेगी तो उष्मा बनेगी। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है या गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है ना। ये रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब रासायनिक परिवर्तन होते हैं। बासी हो जाएगा ना भोजन, भोजन सामग्री शाम तक या अगले दिन तक, 2 दिन बाद खराब हो जाती है, तो उसमें रिएक्शन हो जाती है, अभिक्रिया हो जाती है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है उसमें। तो रासायनिक परिवर्तन के लिए सत्य कथन है, सत्य सत्य बातें हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। तो बच्चों, अब हम इस पे उदाहरण पढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं? दूध का पहला है आपका, दूध से दही बनना। दूध से दही बन जाएगी ना तो रिएक्शन हो जाएगी, उसमें अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। तो दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते। मतलब नई चीज का निर्माण हो गया, नए पदार्थ का निर्माण हो गया, है ना। और वापस उसी से वही चीज प्राप्त नहीं कर सकते आप। अनुत्क्रमणीय होता है ना रासायनिक परिवर्तन, इसलिए। लोहे पर जंग लगना, है ना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। फल का पकना, कोई भी चीज पकेगी ना, है ना, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन चाहे केरी केरी का पकना, चाहे फल का पकना, है ना। खाना पकाना, ये पकाना पकना एक ही बात है। बाल सफेद होना, पत्ती का टूटना, एक ही बात है। श्वसन क्रिया, हम, है ना, श्वसन क्रिया होती है तो इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है ना। मैग्नीशियम का फीते का जलना, तो जलना गया ना, जलना कोई भी चीज आ जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन है। वर्मी कंपोस्ट, खाद का निर्माण करना, है ना, जो खाद होती है वो। एल्कोहल का निर्माण होना, एल्कोहल में क्या है? एक रासायनिक किण्वन है ना, फर्मेंटेशन है, तो उसके फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, किण्वन क्रिया के फलस्वरूप। किण्वन, है ना, ये दूध से दही बनना भी किण्वन है, और एल्कोहल का निर्माण होना किण्वन। तो मतलब रासायनिक परिवर्तन है। सेब का रंग भूरा होना, किसी भी फल का रंग भूरा होना, रंग परिवर्तन होना, किसी भी सब्जी का रंग चेंज करना, क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। पटाखों का फटना, है ना, वापिस पटाखा थोड़ी बना सकते हो आप उससे, फट गया हो तो। बीज से पौधा बनना, वापिस बीज थोड़ी बना सकते हो पौधे से। पटाखों का विस्फोट होना, हाँ एक ही बात है, फटना विस्फोट होना। पत्तियों से खाद बनाना, जो खाद बन जाती है वापिस पत्ती थोड़ी बना सकते हो उससे। रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसमें खाद बनाना। भोजन का पकना, सड़ना, पचना,
भोजन का पचना, ये भी क्या है, भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है। शव का सड़ना, किसी भी चीज के सड़ना, पकना, पचना ये जाए ना तो ये रासायनिक परिवर्तन है। मेहंदी का रचना, मेहंदी भी अगर रच जाती है तो लाल, उसका कलर चेंज हो जाता है, लाल रंग की हो जाती है ना, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और दहन, दहन सब दिखते हैं रासायनिक परिवर्तन लगा देंगे, क्योंकि दहन में क्या होता है, CO2 H2O का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है किसी भी चीज की, है ना, तो वो दहन होता है। ये जैसे ये जो मैग्नीशियम के पित्ते का जो जलना था ना, इसको जलाया ना तो मैग्नीशियम का पिता जलाना, तो Mg प्लस ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ता है इससे, तो MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, MgO बन जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम का तो Mg लिख दिया, और जलना, पित्ते का जलना, कोई भी चीज जलेगी ना तो उसको ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाएगी। या दहन शब्द, दहन शब्द देखते हैं आपको, ऑक्सीजन से क्रिया करना है, मतलब दहन रासायनिक परिवर्तन है, इसकी ध्यान रखिए, इसका इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ चीज ऐसी है जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का ध्यान रखना पड़ता है, वहां पे मैंने लिख दिया अब ये। जैसे लोहे का पिघलना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे का पिघलना। जबकि और कांच का टूटना भी भौतिक परिवर्तन है, जबकि कांच का पिघलना रासायनिक परिवर्तन है, ये है बात। तांबे का हरा रंग का होना, मतलब रंग चेंज हो गया ना, तांबे का आ जाए किसी का भी, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। तांबे का हरा रंग किसके कारण होता है, देखो पूछा जाता है CET के एग्जाम में, या बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। कॉपर कार्बोनेट, एक तो ये कॉपर कार्बोनेट बन जाता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है, इनके सूत्र भी जरूर ध्यान रखें, CuCO3 और CuOH2 का, CuOH, CuOH का होल ट्वाइस, है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये दो बनते हैं, इनके कारण इसका रंग हरा होता है। और देखो देखो चांदी का काला रंग, जैसे यहाँ तांबे का हरा रंग था, यहाँ चांदी का काला रंग है, तो वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है ना। किसके कारण होता है, सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है, ये पूछा गया है, देखो CET वाले एग्जाम में। Ag2S, सूत्र भी ध्यान रखें, Ag2S सिल्वर सल्फाइड को बोलते हैं, ये बनता है तो काला रंग हो जाता है उसका, सल्फर, सल्फर से क्रिया करता है वो, है ना, तो इस समीकरण भी ध्यान रखें आप इसको। बाकी ये रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी सब्जी के रंग में परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है, कोई भी सब्जी के रंग में परिवर्तन हो गया, जैसे आलू, बैंगन, लौकी के कटने के बाद उनका भूरा रंग हो जाता है, इंपॉर्टेंट है भैया ये तीनों तीनों चारों इंपॉर्टेंट है। तांबे का रंग हरा होना, है ना, या चांदी का काला होना, इनकी रिएक्शन ध्यान रख लेना आप। और किसी भी सब्जी को ध्यान रख लेना, कोई भी, है ना, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं सारे। स्टार्च या आलू पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालने पर बैंगनी रंग का पदार्थ बनता है, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो आप इसमें रंग में परिवर्तन हो गया, बैंगनी रंग का, वो जो आलू का स्टार्च का कलर था, आलू का कलर था, वो चेंज हो गया, बैंगनी रंग, रंग आ गया ना, तो बैंगनी रंग, रंग आ गया तो इसका मतलब है रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे लोहे के जंग लगने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है, एक तो ऑक्सीजन, एक नमी मतलब जलवाष्प, ये दो चीज बहुत आवश्यक होती है, वरना उसके बिना जंग नहीं लगेगा, दो चीज अनिवार्य होती है ना। और लोहे के जंग का सूत्र क्या है, Fe2O3, Fe2O3, है ना। चाहे तो आप डॉट एक्स, जैसे Fe2O3, तो ऐसे करके डॉट XH2O ऐसे भी लिख सकते हो, H2O मतलब जल, जैसे Fe2O3 तो लिखा हुआ है इसे, इसके बाद डॉट लगा के XH2O ऐसे भी लिख सकते हो इसके साथ, है ना, इसके साथ, ये जले है इसमें, और ऑक्सीजन जले, तो ठीक है ना। तो ये Fe2O3 इसका सूत्र है, जंग का, जंग का सूत्र है, और इसके लिए ऑक्सीजन और नमी जरूरी चीजें हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उस पर क्या किया जाता है, जस्ते का जिंक का लेप किया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, गेल्वेनीकरण या यसत लेपन, यसत लेपन कहते हैं, गेल्वेनीकरण कहते हैं, है ना। तो गेल्वेनीकरण के लिए किसके लिए लेप करते हो आप, जस्ते का, जिंक का लेप करते हो। अब देखो स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती है, कौन कौन सी चीजें मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, तो देखो सबसे पहले तो लोहा, लोहे में क्या मिलाया जाता है, आप कार्बन मिला लोगे, और क्रोमियम मिला लोगे, निकल मिला लोगे, मैंगनीज मिला लोगे, इन सारी चीज़ों को मिला के स्टेनलेस स्टील बनाया जाएगा, इसमें जंग नहीं लगता है। तो स्टेनलेस स्टील किन किन चीज़ों का मिश्रण है, लोहा, लोहा को बोलते हैं अपन Fe, है ना, आयरन, लोहा, लोहे में प्लस क्या बनाया जाता है, कार्बन का सी, है ना, फिर क्रोमियम, क्रोमियम का Cr, क्रोमियम, है ना, और निकल, निकल का Ni, निकल, मैंगनीज का Mn,
ये चीजें मिलाई जाती है, 5 चीजें, जब जाके वो स्टेनलेस स्टील बनता है। ध्यान रखें इनका मिश्रण किन किन चीजों से बनता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण हैं बहुत सारे। वो कौन कौन से हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है ना। तो जैसे मेहंदी का रचना, या अपन ने पहले भी पढ़ लिया उदाहरण, लेकिन मेहंदी का रचना इसको थोड़ी और व्याख्या कर लेते हैं। तो मेहंदी का रचना में क्या होता है कि एक कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, पूछा जाता है। लासोन। लासोन इसका रासायनिक यौगिक होता है जो इसमें मेहंदी में होता है ना। ये कैसा होता है, स्वयं कैसे रंग का होता है, लासोन किस रंग का होता है, रंगहीन होता है, इसका ध्यान रखें आप। लासोन कैसा रंग का होता है, लासोन का रंग होता है रंगहीन, है ना। परीक्षा में आपको लाल रंग भी दिया जाएगा, लेकिन वो गलत माना जाएगा, तो बाद में होता है उसका। देखो, स्वयं लासोन का रंग कैसा होता है, रंगीन होता है ये। किंतु जब यह वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो लाल रंग का यौगिक बनाता है ना। लाल हो जाता है ना, मेहंदी का कलर लाल रच जाती है वो। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम को, दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ये भी। सोडियम को पानी में डाल दोगे आप तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना। और हाइड्रोजन गैस का बनना, ये 2 चीजें बनती है। तो सोडियम को पानी में डालने पर क्या क्या चीजें बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, इनका ध्यान रखें। और एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया होगी ना। जो जादूगर होते हैं ना, जादूगर, वो पानी के गिलास में क्या डालते हैं, आग लगाते हैं। तो आग, पानी पीने के गिलास में आग लगा देते हैं ना, पानी के गिलास में, तो इसी वजह से लगती है वो। सोडियम को किस में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, जिससे वो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, तो आग लग जाएगी। तीसरा है अमोनिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन होता है, इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को मिलाने पर अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। मतलब इधर आगे वाला और उधर पीछे वाला, ऐसे होता है। इधर तो आगे वाला और ये क्लोरिक पीछे वाला, इधर ऐसे होता है। एक इधर तो आगे वाला होता है, उधर पीछे वाले से क्रिया करता है। तो अमोनियम, ये अमोनियम का अमोनियम बन गया और क्लोरीन का क्लोराइड आ गया, तो अमोनियम क्लोराइड, है ना। इसका सफेद धुआं निकलता है और जल जल बन जाता है। तो जादूगर भी इसका यूज करते हैं, गहरा सफेद धुआं निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। इन दोनों की क्रिया कराओगे तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन को मिलाएंगे तो कौन सी चीज बनेगी, अमोनियम क्लोराइड का बनेगा। कि सफेद धुआं किसका नजर आएगा, अमोनियम क्लोराइड का नजर आएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बच रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। मैंने यहाँ भी थोड़े से ही लिखे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थोड़े से ही लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारे। बाद में अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एमसीक्यू भी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी बना दूंगा सारे टॉपिक्स के, सभी की वीडियो डाल दूंगा। तो पढ़ते हैं इसको, प्रीवियस जो पहले परीक्षाओं में क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं भौतिक रासायनिक परिवर्तन के। पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है, कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता। पहला है आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन होता है। ये तो नए पदार्थ का बनना, देखो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता भौतिक परिवर्तन में, घनत्व में परिवर्तन होता है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, 3 आंसर आ जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देखना है। कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है, कागज का फटना। पेड़ का काटना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन। तो दिए गए सभी विकल्प आ जाएगा आंसर। इसका आंसर होगा 4, है ना, 4 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है कौन कौन सी चीज। अच्छा, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है, ये आ जाएगा इसमें, 30 आ जाएगा, है ना। भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं शामिल है इसमें, भौतिक परिवर्तन भी होता है, रासायनिक परिवर्तन भी होता है मोमबत्ती के जलने में। एक चौथा क्वेश्चन है, एक बंद निकाय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। अच्छा, एक बंद निकाय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा, इसका आंसर आएगा द्रव्यमान। ध्यान रखना, ये फिक्स आंसर है और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वो बंद है ना निकाय, जो वो गर्म होगी वस्तु, है ना, गर्म करो चाहे कोई सी भी रासायनिक परिवर्तन हो, उसमें उसमें बंद निकाय है, इसलिए इसका बंद निकाय में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, आपसे ध्यान रखना। बाकी घनत्व और आकार सब परिवर्तन हो जाएगा, उस परिवर्तन हो जाता है, कण का विन्यास ही परिवर्तन हो जाएगा। गर्म होगी, वो चीज गर्म होगी, अभिक्रिया करेगी तो सब परिवर्तन, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा उसका। 5वां क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ना। तो
पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सब्जी पका ली ना आपने, पकाना, पकाना शब्द मैंने रख रखा है आपको, पकाने का मतलब ही रासायनिक परिवर्तन है। गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर होना, प्रिज्म में से गुजरने पर सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विक्षेपित होना, नमक का पानी में घुलना। नहीं, इसमें पहला ही आएगा आंसर, रासायनिक परिवर्तन है पहला, ये नंबर 1 आंसर आएगा इसका ना, पका लिया ना वहां पे। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? जंग लगना, जंग लगना है या नहीं है? ये तो रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगना। चांदी का काला होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी चीज का कलर हो जाता है ना, कलर में तो वो रंग आ जाती है ना, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। पानी का उबलना, ये पानी का उबलना आएगा। कागज का जलना, कोई भी चीज जल जाएगी या उसका रंग में परिवर्तन होगा सब्जी का, तो रासायनिक परिवर्तन है। बाकी पानी का उबलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन है। 3 आएगा इसका आंसर। बस यही क्वेश्चन है, अब चैप्टर खत्म हुआ अपना, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।